दोस्तों हमारा अर्थ तकरीबन 195 कंट्रीज पर मुश्तमिल है और इसमें रहते हैं बेइंतहा लोग, यानी कि ट्रिलियंस ऑफ पीपल आर लिविंग इन दिस कंट्रीज। और इतने रश वाली दुनिया के अंदर अगर कोई कभी इंसान गुम भी जाए तो कोई इतने हैरानी की बात नहीं है। लेकिन जब आपको पता चले कि रातों रात एक सारा का सारा टाउन ही अचानक से गायब हो गया तो तब आप बहुत हैरान हो जाएंगे। तो जी हाँ दोस्तों, आज आपको कुछ ऐसे ही टाउन्स के बारे में बताऊंगा जो रातों रात अचानक से गायब हो गए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, यूनिक इन्फॉर्मेशंस में एक बार फिर से आपको बहुत वेलकम। तो सबसे पहले बात करते हैं लेक एंजिकोनी। दोस्तों लेक एंजिकोनी एक दरिया है जो नॉर्थन कनाडा के बीच में मौजूद है और 1930 में इस दरिया के पास एक ट्राइब कबीला रहा करता था जो कि पूरा का पूरा गांव था। और दोस्तों एक रात अचानक से ये कबीला वहां से गायब हो गया और ये अचानक से सारा गांव कहां गायब हो गया आज तक किसी को पता नहीं चल सका। दोस्तों इस वाक़ये का पता तब चला जब वहां पर एक बहुत जाना माना शिकारी जो लबेल रात गुजारने के लिए गया। वो पहले भी इस कबीले में अक्सर रात गुजारने के लिए आया करता था और एक रात जब वो वहाँ पर पहुँचा तो उसने देखा उस कबीले का कोई भी फर्द वहाँ पर मौजूद नहीं था। उनकी झोंपड़ियाँ, उनका खाना आग के ऊपर वैसे ही पक रहा था लेकिन वो पकते पकते जल चुका था। उनके कुत्ते वहाँ पर भूख से मर चुके थे और लेकिन वहाँ पर कोई भी इंसान मौजूद नहीं था जो इन कुत्तों को खाना खिला सके। और दोस्तों जब जो लबेल ने पास ही के स्टेशन जाके पुलिस को सिग्नल भेजा और इन्फॉर्म किया तो वहाँ पर जब पुलिस पहुंची और उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया तो उनको कोई भी ऐसा सुराग नहीं मिला कि वो लोग आखिर कहाँ चले गए। और जब इस वाक़ये का प्रेस को पता चला तो उन्होंने पूरे नॉर्थ कनाडा के अंदर तहलका मचा दिया कि आखिर रातों रात एक कबीला कहाँ गायब हो गया। और ये कहानी आपको भी हैरान कर देगी क्योंकि मैं इसको डिटेल के साथ अपनी एक पहले वीडियो में शेयर कर चुका हूँ। न्यू सिटी विलेज, दोस्तों ये एक ऐसा वाक़या है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। ये 1980s की बात है। न्यू सिटी विलेज एक जर्मन टाउन है और कुछ वर्कर्स ने मिलकर यहाँ पर एक छोटा सा गांव बनाया। जी हाँ, और दोस्तों इस टाउन के अंदर काफ़ी लोग रहा करते थे जिसमें 10 से 12 घर थे और ये लोग यहाँ पर वाटर सप्लाई का काम करते थे। लेकिन दोस्तों अचानक से एक दिन ये सारा का सारा टाउन यहाँ से गायब हो गया और जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो पता चला कि एक नया आदमी इस टाउन के अंदर रहने आया था और उसके बाद से इन लोगों के यहाँ पर जानवर मरने लगे और इनकी फोन लाइंस डेड होने लगी। और दोस्तों उसके बाद से ये लोग आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगे और देखते ही देखते ये सारा का सारा टाउन ख़त्म हो गया। वो नया आदमी कौन था और कहाँ चला गया और उसके बाद ये सारा कबीला कहाँ गायब हो गया आज तक पता नहीं चल सका। ऑडलीस टाउन, दोस्तों 19th सेंचुरी के मिड के अंदर स्टेट कैस्टलवॉर्ड के नॉर्थन आइलैंड के पास ये टाउन मौजूद था और इस टाउन में 250 लोग रहते थे, यानी तकरीबन 25 फैमिलीज। और दोस्तों ये सभी लोग वहाँ के राजा महाराजाओं की खिदमत किया करते थे। लेकिन एक दिन अचानक से ये टाउन वहाँ से गायब हो गया और दोस्तों जब वहाँ पर इन्वेस्टिगेट किया गया तो सिर्फ एक लड़की की लाश उस पूरे टाउन के अंदर मिली। लेकिन बाकी के लोग कहाँ गए ये किसी को पता नहीं चल सका। इन्वेस्टिगेट करने पर पता चला कि उनकी जो बोट थी वो वहाँ पर मौजूद नहीं थी। लेकिन समंदर में ढूंढने के बावजूद उस बहरी जहाज का कोई नामो निशान नहीं मिला और उस लड़की की लाश से इन सब के गायब होने का क्या ताल्लुक था ये आज तक नहीं पता चल सका। रॉनेक, 15th सेंचुरी के अंदर जंग से बचते हुए 150 लोग तकरीबन इस आइलैंड पर आए और काफ़ी महीनों तक इसी आइलैंड के ऊपर रहते रहे क्योंकि यहाँ खाने पीने की काफ़ी चीज़ें मौजूद थी, इसलिए उनको ज़्यादा मुश्किलात का सामना तो नहीं करना पड़ा। लेकिन इतने महीने गुजरने के बाद उनको अब मदद की ज़रूरत थी। तो दोस्तों कैप्टन ने ये फैसला किया कि सब लोग यहीं रहेंगे और सिर्फ कुछ ही लोग जहाज़ पर जाकर ब्रिटिश से मदद लेकर आएंगे। वो बहरी जहाज़ पर वहाँ से चले तो गए लेकिन वो बहरी जहाज़ उनका रास्ते में ही जंग का निशाना बन गया और डूब गया। दोस्तों उससे 3 साल बाद जंग के बाद जब यहाँ पर ब्रिटिश आर्मी पहुंची तो उनको यहाँ पर किसी एक भी आदमी का नामो निशान भी नहीं मिला। तो आखिर फिर ये सारे लोग कहाँ चले गए? बहरी जहाज भी उनके पास नहीं था और अगर वो यहाँ पर मर गए तो उनके स्कल्पचर्स किधर चले गए? हॉरवर्दी, दोस्तों ब्राज़ीलियन रेवोल्यूशन से पहले 1930 के अंदर हॉरवर्दी नाम का एक टाउन होता था जिसमें तकरीबन 600 लोग रहते थे और ये लोग यहाँ पर बहुत अच्छे से रहा करते थे। लेकिन एक दिन अचानक से ये लोग वहाँ से गायब हो गए और जब इस टाउन को विज़िट किया गया तो वहाँ पर एक स्कूल के अंदर सिर्फ एक गन मिली और बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ मिला कि हम किसी के गुलाम नहीं हैं। और दोस्तों उसके अलावा वहाँ पर किसी का नामो निशान नहीं मिला। तो आखिर ये 600 के 600 लोग किधर चले गए और ये टाउन इतना वीरान कैसे हो गया? तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे टाउन्स जो अचानक से हिस्ट्री में से गायब हो गए और जिनका आज तक कुछ पता नहीं चल सका। तो इस तरह की कुछ मोर इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।